एक अजीब सा सवाल बहुत बार सामने आता है कि आप भगवान के अस्तित्व को लेकर इतना सवाल उठाते हो, आपके पास भगवान के ना होने का सबूत क्या है। वैसे तो इस सवाल का जवाब दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने रसल की केतली नामक तर्क से बखूबी दिया है। रसल के अनुसार अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी और मंगल के बीच एक चाय की केतली अंडाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है तो कोई इस कथन को झूठ सिद्ध नहीं कर सकता। अगर मैं साथ में यह भी जोड़ दूं कि वह केतली इतनी छोटी है कि उसको किसी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता और मैं कहूं कि मेरे इस कथन को झूठ साबित करके दिखाओ, तो आप कहेंगे कि यह क्या बकवास है। यह सच तो आपको ही साबित करना होगा। किसी भी दावे के पक्ष में प्रमाण देने का दायित्व दावा करने वाले का होता है, न कि सवाल करने वाले का। अगर मैं दावा करता हूँ कि मैं एक सींग वाला एक ऐसा घोड़ा देखकर आ रहा हूँ जिसके पंख थे, वह जितना तेज दौड़ता है उतना ही तेज उड़ता भी है, और अगर आप कहते हैं कि ऐसे किसी भी घोड़े का अस्तित्व संभव नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि इसे झूठ सिद्ध करके दिखाओ। तो कैसे झूठ साबित करेंगे आप? यही कहेंगे कि दावा तो आप कर रहे हैं तो साबित करने का दायित्व भी आपका ही है। इसी तरह से ईश्वर के ना होने का सबूत देने का तर्कशील व्यक्ति का दायित्व नहीं है, बल्कि यह दायित्व उसके पक्ष में दावा करने वाले का होता है। लेकिन आज मैं इस सवाल का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा कि भगवान के ना होने के क्या सबूत हैं। तो जैसा कि दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा था कि एक केतली सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है जिसे किसी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता। इस तर्क को झूठ साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई यह दावा करे कि केतली में चाय भी भरी है और केतली खाली भी है, तो यहाँ एक विरोधाभास जन्म लेता है। हम कह सकते हैं कि ऐसी किसी भी केतली का अस्तित्व संभव नहीं है जो एक ही समय पर खाली भी हो और भरी भी हो। ऐसे ही किसी ईश्वर, अल्लाह, गॉड का अस्तित्व संभव नहीं है जो एक ही साथ सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, दयालु और न्यायकर्ता भी। किसी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ ईश्वर के होते मनुष्य का आजाद होना संभव नहीं है। ईश्वर यदि सर्वज्ञ है तो वह मनुष्य का भविष्य जानता है। वह जानता है कि अमुक व्यक्ति अमुक समय पर क्या करेगा। उदाहरण के लिए मैं दुकान पर जाता हूँ, ईश्वर को पहले से पता है कि मैं टॉफी खरीदूंगा या सिगरेट। अगर ईश्वर को पहले से ही पता है कि मैं टॉफी ही खरीदूंगा तो मैं किसी भी हालत में सिगरेट नहीं खरीदूंगा, यानी कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं टॉफी और सिगरेट में से कुछ भी खरीदने के लिए आज़ाद हूँ तो इसका मतलब है कि ईश्वर को तब तक मेरी इच्छा का पता नहीं चलता जब तक मैं दोनों में से कोई एक खरीद नहीं लेता। क्या ईश्वर अब भी सर्वज्ञ है? अधिकतर धर्मों में भाग्य का कंसेप्ट पाया जाता है कि ईश्वर ने ही सब पहले से तय कर दिया है। उसने हर एक किरदार का भाग्य पहले से ही सेट कर रखा है, और लगभग सभी धर्मों में ईश्वरीय न्याय का भी कंसेप्ट मौजूद है कि अगर कोई मनुष्य सही या गलत काम करता है तो उसे स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म के द्वारा दंड या पुरस्कार दिया जाएगा। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है और साथ ही भाग्य विधाता भी, तो इंसान कुछ भी करने को आजाद नहीं है, तो वह दंड और पुरस्कार का भी भागीदार नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि ईश्वर ने श्यामू के भाग्य में लिखा है कि वह रामू के हाथों मरेगा। रामू और श्यामू में एक दिन लड़ाई हो जाती है। रामू ने श्यामू की हत्या कर दी। क्या रामू दंड का भागीदार होगा? क्या रामू के पास श्यामू को मारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प था? उसने तो ईश्वर की मर्जी का पालन किया। जरा सोच कर देखिए, यह कितनी गलत बात है कि ईश्वर पहले इंसान के भाग्य में गलत काम लिखता है और बाद में उन्हीं कामों के लिए दंड देता है। क्या ऐसे किसी ईश्वर को न्यायप्रिय कहा जा सकता है? अगर ईश्वर को मेरे जन्म से पहले ही पता था कि मैं बड़ा होकर एक तर्कशील बनूंगा और उसके ही अस्तित्व पर सवाल करूंगा, तो मुझे जन्म क्यों दिया? हम ईश्वर के न्याय की बात करते हैं। कल्पना कीजिए, अगर ईश्वर पर यकीन कर हर व्यक्ति उसके न्याय के साथ ही खड़ा हो जाए तो क्या होगा? तब कोई भी व्यक्ति अपने गलत कामों को ईश्वर पर डाल सकता है।
ईश्वरीय न्याय से चलने वाली व्यवस्था में किसी अबला के साथ घिनौने अपराध का अपराधी कह सकता है कि यह तो मेरी और पीड़िता की किस्मत में ईश्वर ने पहले से ही लिखा था। ऐसी सूरत में किसी भी तरह न्याय नहीं हो सकता। इस दुनिया में कोई भी न्यायप्रिय ईश्वर नहीं है। यदि आदि सभ्यताओं से लेकर आधुनिक सभ्यताओं तक इंसानी न्याय की व्यवस्था रही है, इस दुनिया में न्यायालय है, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है कि कोई न्यायप्रिय ईश्वर नहीं है। अगर ईश्वर होता तो दुनिया से बुराई खत्म हो चुकी होती, क्योंकि उसकी व्यवस्था तो सबसे अच्छी होती। खुद एपिक्यूरस के शब्दों में एपिक्यूरस ने कहा है, अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन समर्थ नहीं है तो वह कमजोर है। अगर वो बुराई को रोकने में समर्थ है लेकिन रोकना नहीं चाहता तो वो दुष्ट है। अगर वो रोकना चाहता है, रोकने में सक्षम भी है, तो इस संसार में बुराई क्यों है? अगर ईश्वर के होते हुए भी बुराई है तो इसका कारण कौन है? कुछ लोग कहेंगे कि यह तो ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेने के लिए करता है। अगर ईश्वर सर्वज्ञ है तो उसको व्यक्ति के जन्म से पहले ही पता होगा कि मनुष्य अपने जीवन में क्या क्या करेगा। फिर परीक्षा की बात तो बेईमानी हो जाती है और उसके सर्वज्ञ होने का दावा स्वतः ही ध्वस्त हो जाता है। अगर वह सर्वज्ञ है तो परीक्षा किस बात की लेता है? क्यों ईश्वर लाखों अबोध बच्चों को किसी परीक्षा में बैठने से पहले उठा लेता है? जरा अपने जीवन के अनुभवों से समझने की कोशिश कीजिए। पता नहीं कितने बच्चे पैदा होने से पहले ही पेट में मर जाते हैं। यहाँ 6 महीने की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो जाता है, तब वह कुछ नहीं करता। अगर उसने उनके भाग्य में ऐसा लिखा तो क्यों लिखा? क्या ऐसा लिखते समय उसे शर्म नहीं आई? कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसे साबित नहीं किया जा सकता, फिर भी विश्वास है कि वह है। क्या विश्वास मात्र से चीजें पैदा हो सकती हैं? विश्वास मात्र से तो केवल भ्रम पैदा हो सकता है। और क्या ईश्वर एक भ्रम है? तो कहते हैं कि ईश्वर अनुभव की चीज है, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है। चलिए मैं आपके सामने रिचर्ड फ्रैंकलिन का एक मजेदार तर्क सामने रखता हूँ। मान लीजिए कि आपका एक दोस्त आपको बताता है कि उसके घर में गैरेज में एक आग उगलने वाला ड्रैगन मौजूद है। आप उस ड्रैगन को देखना चाहते हैं और अपने दोस्त के साथ उस गैराज में जाते हैं। घुसते ही इधर उधर देखते हुए पूछते हैं, कहाँ है ड्रैगन? तो आपका दोस्त आपको कहता है कि मैं तो बताना ही भूल गया कि ड्रैगन तो मेरे सिवा और किसी को नहीं दिखता। आप कहते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, फर्श पर आटा बिखेर देते हैं, जब चलेगा तो उसके कदमों के निशान बन जाएंगे। फिर आपका दोस्त कहता है, अरे ड्रैगन तो हवा में उड़ता है, जमीन पर कदम ही नहीं रखता। फिर आप कहते हैं, ठीक है, हम ड्रैगन की ज्वाला को हीट से डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर लेकर आते हैं। फिर आपका दोस्त कहता है कि ड्रैगन तो ठंडी आग फेंकता है। तो फिर आप हवा में झाग स्प्रे करने का सुझाव देते हैं ताकि झाग ड्रैगन के शरीर से चिपककर उसकी आकृति स्पष्ट कर दे। तो आपका दोस्त कहता है कि ड्रैगन ऐसे अभौतिक पदार्थ से बना है जिस पर कोई भौतिक पदार्थ चिपक ही नहीं सकता। अब आपके पास क्या जरिया बचता है यह साबित करने का कि गैराज में ड्रैगन नहीं है, जबकि आपके दोस्त के पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि ड्रैगन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्रैगन कहीं और नहीं, आपके दोस्त के दिमाग में हो। ऐसे ही सभी धर्मों के लोग एक ऐसे ही अभौतिक ड्रैगन की बात करते हैं जो केवल उनके दिमाग में है और कहीं नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें।